और इस सेट के अंदर जो हम क्वेश्चन बनाएंगे आप भी लगाकर देखिएगा कि आप कितना बना पा रहे हैं, इसमें कितना सही है। इसमें एक क्वेश्चन का 4 एथी है ऑप्शन, इसको भी आप देखिएगा करके, और चारों ऑप्शन से हम कुछ ना कुछ बताने का प्रयास आपको करेंगे। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन 1 से जो स्क्रीन पर है आपके सामने इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, किसी दर्पण की फोकस दूरी यानी किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो आप पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह ऋणात्मक होती है। किसका? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और अगर धनात्मक कहेगा, पॉजिटिव कहेगा धनात्मक, तो वो किसका होता है? वो आपका होता है उत्तल लेंस का, और इसका क्या होता है आपका? ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन से दो निकला, यानी ऋणात्मक कौन होता है? अवतल दर्पण, और धनात्मक होता है उत्तल दर्पण। आइए दूसरा क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन है। आप जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी आप भाषा से तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज जो भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, सीबीएसई बोर्ड, बीएससी बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आप इसको देख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होती है। तो जाहिर सी बात है आप पढ़े होंगे, तो इसका क्या होता है, सूत्र क्या हो जाता है आपका, 2 का भी बी नंबर हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, 2 का बी नंबर, एफ इजकल टू r/2, ये आपका हो जाएगा। चलिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कम समय में बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप भी लगा कर देखिएगा, इसे सब बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और संभावित ये क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है इसको। देखिए क्या कर रहा है कि समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो 25 सेंटीमीटर होता है, सबको पता है 25 सेंटीमीटर। तो कहाँ है इस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी है, 25 सेंटीमीटर। तो आइए ऑप्शन नंबर हम बी लगा दिए, 25 सेंटीमीटर। अगला आते हैं 4 नंबर पे, देखिए क्या करा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम जो झुकता है वह क्या होता है? बैगनी। सबसे कम झुकने वाला क्या होता है? बैगनी। और सबसे अधिक बोलेगा तो लाल होता है, ये लाल रेड होता है सबसे अधिक, ध्यान में रखिएगा। इसका एक ट्रिक होता है, प्रिज्म में वहाँ 7 कलरों के लिए बताया जाता है। तो एक ट्रिक होता है बीब गयोर, ट्रिक होता है बीब गयोर, और हिंदी में इसे बोलते हैं बैजानी हैप्पी नाला। बैजानी, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, बैजानी हैप्पी नाला। बैजानी बैजानी हैप्पी नाला। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है बैजानी हैप्पी नाला। देखिए ये क्या है, बैजानी हैप्पी नाला जो यहाँ आपको दिख रहा है। तो आपके सामने देखिए ये क्या है, यहाँ क्या करें, बैजानी था, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये होता है बैजानी हैप्पी नाला का। तो इससे देखिएगा तब बैगनी क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, इसलिए क्या होता है, सबसे कम झुका है, सबसे अंत में कौन है, लाल है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बैजानी हैप्पी नाला ये होता है। आगे आ जाइए 5 नंबर में, क्या करें, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि। तो मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई जो छवि होती है वो वास्तविक और उल्टा होता है। आप पढ़े हैं तो जानते होंगे, वास्तविक और उल्टा। और क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो वास्तविक और उल्टा होता है ये कौन सा दर्पण द्वारा बनता है।
तो अवतल दर्पण के द्वारा ये प्रतिबिंब बनाया जाता है, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल अवतल दर्पण के द्वारा ये प्रतिबिंब बनाया जाता है। फिर इसमें देखिएगा आभासी और सीधा लिखा है, तो आभासी और सीधा किसके द्वारा होता है? ये उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल, उत्तल दर्पण के द्वारा ये प्रतिबिंब बनता है। तो सिंपल सा ये दो चीज़ रहा, इसको आप ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन से दो निकला। आगे ये देखते हैं आकाश का रंग, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो सब जानते हैं कि आकाश का रंग जो नीला होता है, इसका मुख्य कारण क्या है जी? तो इसका मुख्य कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में देखिए क्या करें, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है, यानी किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बताया जाता है। आप पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है? अवतल का बड़ा होता है, यानी इसमें बड़ा होता है, कैपिटल बोलते हैं इसको, कैपिटल। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉल बोलते हैं इसको, स्मॉल बोला जाता है। यानी उत्तल में छोटा होता है और अवतल में बड़ा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोगी होता है? तो निकट दृष्टि के लिए क्या होता है? अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि के लिए आपका होता है उत्तल लेंस। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आगे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्या करें इसमें, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को जो दर्शाता है वो होता है गैल्वेनीमीटर, यानी धारा को व्यक्त करता है, गैल्वेनीमीटर। मोटर क्या है? तो मोटर को देख लेते हैं, मोटर क्या करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये देखिए जनरेटर भी है। और मोटर घर्षण को भी कम करता है, कई चीज़ आप पढ़े होंगे उसमें। वोल्टमीटर जो वोल्ट को व्यक्त करता है। चलिए आगे आते हैं, दाएं हाथ के 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? चारों ऑप्शन में साफ बताइए, किसने प्रतिपादित किया था दाएं हाथ के अंगूठे को? तो फ्लेमिंग ने किया था, फ्लेमिंग ने। सही आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा, फ्लेमिंग ने किया था। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विभवांतर का एस आई मात्रक होता है, यानी विभवांतर का जो एस आई मात्रक होता है वह क्या होता है? आपको बताना है, जल्दी बताइए आप। तो विभवांतर का एस आई मात्रक जो होता है आपका वोल्ट होता है। अब यहाँ देख लेते हैं, सबका चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर पूछेगा आपसे ओम किसका मात्रक है? तो ओम जो है ना, ये प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का। किसका जी? प्रतिरोध का, प्रतिरोध का है। चलिए आगे आ जाते हैं, एम्पियर में देख लेते हैं, एम्पियर क्या कह रहा है? तो एम्पियर किसका मात्रक है जी? तो विद्युत धारा का है, यानी धारा मापी होता है, ये धारा को मापता है, विद्युत धारा, धारा मापी
धारा के लिए होता है। कूलम्ब का देखिएगा तो कूलम्ब क्या करता है, तो कूलम्ब जो होता है ये आवेश मापी होता है, आवेश को व्यक्त करता है। कूलम्ब में क्या व्यक्त किया जाता है, आवेश को व्यक्त किया जाता है। आवेश को। चलिए आगे आ जाते हैं 12 नंबर में। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी प्रतिरोध का मान किस में बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, सीरीज में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। सही आंसर ए नंबर हो जाएगा आपका। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करा है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है। 14 नंबर में कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है सब पढ़े होंगे, इसमें किसके बराबर होता है, ये आपका हो जाता है सी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर हो जाता है। 14 का सही आंसर सी नंबर। 15 में कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अच्छा, नवीकरणीय किसे कहते हैं, थोड़ा सा पहले ये समझते हैं। नवीकरणीय का मतलब जिसे नया बनाया जा सके, ख़त्म होने पर तुरंत नया बनाया जा सके। और अनवीकरणीय का मतलब कि जिसे ख़त्म हो जाने पर तुरंत नया हम नहीं बना सकते हैं। जैसे कोयला हो गया, आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, आप ख़त्म हो जाने के बाद में जल्दी नहीं बना सकते, उसलिए वो अनवीकरणीय है। लेकिन जैसे यहाँ कोयला दिया है, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब जल्दी तैयार नहीं होगा, लेकिन सौर ऊर्जा क्या होता है, ये तैयार हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आगे ये 16 नंबर में देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसमें कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इसमें सही उत्तर क्या है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल को। और अभिसारी किसको कहते हैं, उत्तल को। अभिसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी, अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस। चलिए आगे आ जाते हैं 17 नंबर में क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी प्रकाश का प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। तो सिंपल है इसमें कि लाल, नीला, हरा, यानी तीनों हो जाता है इसका, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा, सभी, ऑल। 18 में देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग किसे कहा जाता है, तो पढ़े होंगे आप कि आइरिस को कहा जाता है, और इसी आइरिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। इसी को परितारिका भी कहा जाता है, परितारिका। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP के बराबर होता है, तो कितना, 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट, ए नंबर आंसर। 20 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या करें इसमें। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, यानी क्या होता है, ये जो होता है ये कौन सा लेंस को प्रस्तुत करता है, तो ये आपका जो होता है मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, ये आपका उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस। चलिए यहाँ लगाते हैं हम उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस होता है। बहुत ही आसानी से हम लोग 20 क्वेश्चन को लगा लिए। आप लगा कर देखिए इसमें कितना सही बनाएं, और सभी ऑप्शन को आप कॉपी में लिख लें। फिर हम अगले सप्ताह, यानी हर एक सप्ताह में ये सीरीज आपको मिलेगा 20-20 क्वेश्चन का।
एग्ज़ाम आपका आते आते लगभग 700-800 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका इससे। और बिल्कुल निफिक्र हो जाइए, अब तैयारी आपकी ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगी। सब्जेक्टिव के लिए भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव आप अच्छा होगा कि आप अपने से ही करें या जिस टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ाई कर रहे हो उनके अनुसार करें। ऑब्जेक्टिव का ये ज़रूर लगाइए टेस्ट सीरीज, अपने साथियों को ही बताइए कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरे के पास शेयर करिए इसे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।